बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमने द सुल्तान का जो बिज़नेस एक आइडिया लोगों के साथ शेयर किया था, बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की है और लोगों ने बड़ा पसंद किया है। वो आइडिया ये था कि आप हमसे एक अपार्टमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर लेंगे, बिल्डिंग शुरू करेंगे, हम लोग उसके अंदर जो है वो होटल बनाएंगे और जब बिल्डिंग आपकी कंप्लीट होगी तो वही आपका अपार्टमेंट जो है वो हम लोग उसकी केयर टेकिंग करेंगे, उसको अच्छे रेंट के ऊपर रेंट आउट करेंगे और आपको एक मंथली प्रॉफिट आएगा। और जब आपको एक मंथली एक प्रॉपर्टी का अच्छा प्रॉफिट आ रहा होता है तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो द सुल्तान की जो पहली साइट है वो मुमताज सिटी के अंदर बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लोग वैसे बात करना चाह रहे थे कि द सुल्तान जो बैरिया है हमारा, उसका एनओसी का इशू बना हुआ था, लेकिन हमने जब द सुल्तान मुमताज सिटी की साइट शुरू की तो सबसे पहले जो है मैं पूरी कोशिश होती है कि मैं जो भी प्रोजेक्ट शुरू करूं उसको लीगल जो फॉर्मेलिटीज हैं वो लाजमी पूरी करूं, क्योंकि उसके बगैर जो है वो आपको कल को आने वाले टाइम में मसाइल पेश आते हैं। दूसरा, खुद जो है मैं टेंशन की तरफ नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि इतना साफ सुथरा और सुकून के साथ बिजनेस करूं, जो कमिटमेंट लोगों के साथ करूं वो अल्लाह पाक उस पर करम करे और मैं वो कमिटमेंट अपनी पूरी करूं। द सुल्तान मुमताज सिटी की कंस्ट्रक्शन जो है साइट के ऊपर शुरू है और ग्रे स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट हो चुका है। अभी फिनिशिंग के अंदर भी बड़े जो काम है वो हम लोग डे एंड नाइट वहाँ पे कर रहे हैं। 1 साल के अंदर उसको डिलीवर करेंगे और बाकायदा तौर पे ऑपरेशनल करेंगे, क्योंकि मैं खुद एक्साइटेड हूँ। जो मैंने एक बिजनेस फार्मूला लोगों को दिया है वो जितना जल्दी जो है वो मुकम्मल हो, ताकि मुझे भी पता चले कि वो बिजनेस फार्मूला कितना जो है वो लोगों को फायदा दे सकता है। दूसरी लोकेशन थी हमारी द सुल्तान बैरिया टाउन के अंदर, और ये मेन जो आपका पैराडाइज कमर्शियल है जहाँ पे इस वक्त वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड आ चुके हैं, वहाँ पे ये द सुल्तान बैरिया और द सुल्तान बैरिया के और सीडीए के, क्योंकि हमारा जहाँ पे प्लॉट आ रहा था ये एरिया जो है ये सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आ रहा है और बाकी जो 70% आपका बैरिया टाउन है वो रावलपिंडी के अंदर आ रहा है। तो सीडीए के प्रोसेस जो है वो काफी मुश्किल होता है। तो कुछ बैरिया टाउन और सीडीए के मसाइल भी चल रहे थे, उन्हीं मसाइल के अंदर हमें भी डिले कराया गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से हमें द सुल्तान बैरिया का मुकम्मल तौर पे बिल्डिंग वहाँ पे खड़ी करने का एनओसी जो है वो मिल चुका है। इंशाल्लाह अगले चंद दिन के अंदर जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर शुरू हो जाएगी। एनओसी की सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हल हो गया और उसके बाद जो है वो 2 साल के अंदर हमारा टारगेट है इंशाल्लाह द सुल्तान बैरिया जो है उसको मुकम्मल करेंगे। उसकी भी बुकिंग जो है वो तकरीबन हमारी मुकम्मल हो चुकी थी। कुछ यूनिट हमने खुद ही उस वक्त जब हमारा एनओसी का थोड़ा इशू बना था तो हमने रोक दी थी बुकिंग, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसकी बुकिंग कंप्लीट करके बाद में मसाइल बने। मैंने तो यहाँ तक ये सोच लिया था, क्योंकि हमें 4-5 महीने हो गए थे उसका प्रोसेस जो है वो डिले हो रहा था और मैंने ये फाइनल, बल्कि कुछ दिन पहले हमने वीडियो भी अपलोड कर दी थी कि अगर 1 महीने के अंदर द सुल्तान बैरिया का हमें एनओसी नहीं मिलता तो हम लोग तमाम फंड जो हमारे पास आया हुआ है क्लाइंट्स का, हम लोग उनको वापस करेंगे और इस्लामाबाद रावलपिंडी बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मिसाल कायम करेंगे कि भाईजान बिल्डर ऐसे भी होते हैं कि अगर उनको किसी किस्म का मसला बन गया उनकी बिल्डिंग के अंदर तो वो सारी पेमेंट्स जो है वो क्लाइंट को वापस कर दे। तो बहरहाल खैर वो स्टेप नहीं पहुंचे हम लोग, उससे पहले अल्लाह पाक ने करम किया, हमारा एनओसी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह 2 साल के अंदर इसको हैंड ओवर करेंगे। इसके अलावा द सुल्तान गिलियाद ये बड़ी साइट है 5 कनाल के ऊपर और बड़ी खूबसूरत लोकेशन के ऊपर। मैं कुछ दिन पहले भी गया हुआ था वहाँ पे, नथिया गली और अयूबिया और उस साइड का हम लोग विजिट करते रहे। कोई 1-2 होटल के अलावा कोई ऐसा होटल नहीं है जिसके पास इतना बड़ा लॉन हो और इतनी बड़ी प्यारी लोकेशन के ऊपर वो 4 स्टार होटल बन रहा हो। मैंने देखे हैं होटल में सबसे बड़ा इस वक्त नथिया गली और यूबिया या इस जगह के ऊपर मरीपुरे के अंदर पार्किंग का इशू है। जितने भी होटल हैं उनके पास अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं है, वो रोड के ऊपर गाड़ियां खड़ी करते हैं और रोड के ऊपर जो है वो 5-6 गाड़ियों के अलावा उनके पास जगह नहीं है। बिल्कुल रोड के ऊपर तो होटल बने हुए हैं। तो ये मैं उस वक्त भी मेरा एक विजन था, हमने ये 5 कनाल का प्लॉट लिया जिसमें तकरीबन 2 कनाल का कवर्ड एरिया जो है वो हमारा बिल्डिंग के अंदर यूज हो रहा है। बाकी हमारे पास 3 कनाल हमारी जगह है, सामने जो है वो कुछ एनएचए की जगह है, वो सारी मिला के तकरीबन हमारा 6 कनाल का लान बन रहा है और अपनी अपनी जो बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं उसके अंदर भी जो है वो 2 फ्लोर हमने कार पार्किंग के लिए रिजर्व किए हैं। द सुल्तान गिलियाद जो है उसका अल्लाह पाक के फजल करम से आपको पता है 1 महीना 1.5 महीना पहले ही हमारा उसका एनओसीज और सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी थी। साइड के ऊपर जो है वो जो ऑटो लेवलिंग का काम होता है उसका प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी अगले मैक्सिमम 8-10 दिन के अंदर उसकी प्रॉपर डिगिंग जो है वो भी शुरू हो जाएगी और जब उसकी कंस्ट्रक्शन बकायदा शुरू होगी तो फिर इंशाल्लाह डे एंड नाइट वहां पे काम करेंगे और जितना जल्दी 3 साल का टारगेट है 3 साल के अंदर इंशाल्लाह उस बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे। द सुल्तान गिलियाद
साथ के अंदर हमारे पास इस वक्त 1 बेड 2 बेड के कुछ अपार्टमेंट जो है अवेलेबल हैं। चूंकि बड़ा प्रोजेक्ट था और उसकी जो कास्ट थी वो भी काफी महंगी वहाँ पे आपको पड़ती है, तो उस हिसाब से हमारा रेट भी जो है वो, लेकिन हमारा रेट बाकी जो सराउंडिंग में प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनसे फिर भी अच्छा है। हमारा प्रोजेक्ट जो है मेन एबटाबाद रोड के ऊपर है, बैक साइड के ऊपर उसकी सर्विस रोड लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो रेट है वो बाकियों से रिजनेबल है। तो द सुल्तान गिलियाद की भी जी एनओसी क्लियर है। मैं सोचा कि इससे पहले हमारा एग्जेक्टिव इलाज थे, एग्जेक्टिव इलाज के तमाम किस्म के एनओसीज कंप्लीशन करवा के क्लाइंट्स को हैंडओवर का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है। जेडन टावर के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है, उसके भी जो है तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज हमारी पूरी हैं और उसकी भी बड़ी स्पीड के साथ हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो मैंने सोचा कि अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, जो गवर्नमेंट के इदारों से हमने एनओसीज वगैरह लेने होते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बना दो। तो मोस्ट वेलकम जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम क्लाइंट्स का, इन्वेस्टर्स का, जिन्होंने मेरे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। और अल्लाह पाक के फजल करम से इंशाल्लाह मैं आपके साथ वादा करता हूँ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, टाइम के ऊपर इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। और रोजाना के हिसाब से हर दूसरे तीसरे दिन हर प्रोजेक्ट की हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर वीडियो आ रही थी, बल्कि अगले दिन मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। मैंने कहा यार कोई भी बिल्डर आप मुझे दिखा दें कि जो इस तरह की अपनी जो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर हो रही होती है उसकी वीडियो जो है ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करे। उसका मतलब मेरा सिर्फ यही होता है कि मैं एक तो अपने क्लाइंट्स को काम की जो स्पीड है वो दिखाना चाह रहा हूँ, क्वालिटी दिखाना चाह रहा हूँ और काम की जो सफाई है वो दिखाना चाह रहा हूँ। और सेकंड ये कि क्लाइंट को पता चलता रहे कि भाई जी हमने नासिर गोंदल के फलां प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर चल रही है या नहीं चल रही। तो ये मेरा एक विजन है, इंशाल्लाह इसी को लेकर जारी करेंगे। ईमानदारी से काम करना है, साफ सुथरा काम करना है, उतना काम करना है जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।